हाँ तो बच्चों, लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें वैल्यू भी निकालनी रहती है कि यदि सोल्यूशन है तो वैल्यू निकालो, और कंप्लीटली सॉल्व करके भी बताना होता है कि हर केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाल के बताना होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम ये कंसीडर करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये हमारे इक्वेशंस हैं, इनका सोल्यूशन होगा, है ना। यहाँ वन लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इन्वॉल्व कर दिया एंड सॉल्व ईच केस, और प्रत्येक केस को अपन को सॉल्व भी करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से 1 1 1 1 2 4 1 4 10। ओके, कोएफिशिएंट लिखें 1 1 1 1 2 4 1 4 10। यहाँ एक्स वाई जेड और कांस्टेंट टर्म 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। अब बच्चों हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक लिखेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक में बेटा ये कोएफिशिएंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, 1 1 1 1 2 4 और 1 4 10, और साथ में 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर ये भी बच्चों रहेंगे। ओके, ये कांस्टेंट टर्म भी हमारे रहेंगे। अब हम इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 के नीचे 0 बनाना, फिर 1 1 के नीचे 0 बनाना है। तो यहाँ 1 है तो रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 से रो नंबर 1 माइनस करो। यहाँ 1 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से रो नंबर 1 माइनस करो। इस 1 की हेल्प से ये सब आप 0 बनाएं। तो ये देखो क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ 1, इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 1, इसको माइनस करेंगे 3 बचेगा बेटा, इसको माइनस करोगे, और यहाँ पर लैम्डा से 1 को माइनस करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 बचेगा। यहाँ माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा बेटा, है ना, और इसको माइनस करेंगे तो ये 9 बचेगा, और इसको माइनस करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। तो देखो बेटा 1 हो गया, 1 के नीचे 0 हो गया। अगला काम यहाँ 1 बना है, इसके नीचे 0 बनाइए। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसका 3 टाइम माइनस करेंगे। तो ये जो रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से 3 टाइम्स रो नंबर 2, इसका 3 गुना माइनस करेंगे। तो जब इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पे 0 1 3, और ये हमारा लैम्डा माइनस 1। ओके, अब देखो बेटा इसका 3 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 हो गया, 3 टाइम किया बेटा, इसका 3 टाइम 9, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया बेटा, और इसका 3 टाइम, तो यहाँ आराम से लिख लो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ये वाला एलिमेंट है, माइनस कर रहे हैं 3 टाइम, है ना, इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर रहे हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 से माइनस कर रहे हैं 3 टाइम लैम्डा माइनस 1, 3 टाइम लैम्डा माइनस 1, ये माइनस कर रहे हैं। देखो एक बार और अच्छे से समझ लो, यहाँ 1 1 के नीचे 0 बना लिया बेटा, अब यहाँ 1 इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो यहाँ 3 है तो इसका 3 गुना माइनस करना पड़ेगा। जब इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो ये 0 बना, इसका 3 गुना माइनस करेंगे ये 0 बना, और इसमें से इसका 3 टाइम बेटा, इसमें से इसका 3 टाइम, तो ये एलिमेंट लिख लो -3 टाइम ये कर दो, तो ये एलिमेंट लिखा -3 टाइम हमने ये वाला एलिमेंट कर दिया। अब बच्चों ये हमारा इचेलॉन फॉर्म में बन गया। अब बच्चों ये हमारा इचेलॉन फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका सोल्यूशन कब होगा कब नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखो बेटा, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक बन रहा है इसका कितना रैंक है। देखो बच्चों, यदि आप इसको बंद कर लेते हो तो ये तीनों 0 बन गए हैं, तो कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक 2 है, केवल 2। तो सोल्यूशन होने की केवल एक संभावना है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक भी 2 होना चाहिए, तभी सोल्यूशन होगा। और एक बात कंफर्म है, चूंकि इसका रैंक 2 आ गया है, सोल्यूशन होने के लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक भी 2 ही आना चाहिए। और जब दोनों का रैंक 2 2 आएगा, अननोन यहाँ पर 3 है, तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। मतलब इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आने की ही पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं हो सकता। और सोल्यूशन कब आएगा, जब यहाँ भी 0 बन जाए, मतलब इसका भी रैंक 2 हो जाए। तो आप लिखेंगे फॉर
फॉर सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर सोल्यूशन वी गेट, हमें यहां से क्या मिलेगा, हमको यहां से मिलेगा ये जो आपका है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3 टाइम्स लैम्डा माइनस 1, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये एलिमेंट बच्चों जो है ये एलिमेंट भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन होने के लिए दिस एलिमेंट शुड इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा का मान निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये लैम्डा माइनस 1, ये लैम्डा प्लस 1 फैक्टर कर दिए, माइनस का 3 टाइम लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1 यहाँ है, लैम्डा माइनस 1 यहाँ है, लैम्डा माइनस 1 कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा प्लस 1, ये टर्म बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी फैक्टर आ जाएंगे। लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे बचेगा लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको 0 के बराबर करोगे, जब आप लैम्डा माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, ओके। और जब आप इस फैक्टर को 0 के बराबर करोगे, लैम्डा माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2, यानी बच्चों ये 2 लैम्डा की वैल्यू आ गई। एक आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1, एक आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2। केवल इन 2 वैल्यूज के लिए सोल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा, और वो भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब केवल लैम्डा का मान निकालना था तो बात यहां तक खत्म, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया सॉल्व कंप्लीटली, मतलब हमको दोनों केस में लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए भी पूरा सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना है, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी पूरा सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेकर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, फिर हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 लेकर के कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। बच्चों पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 2 केस बनेंगे। पहला केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, है ना, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, यदि लैम्डा की वैल्यू 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों इसमें लैम्डा की जगह 1 रख दो। जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है तो इसमें लैम्डा की जगह 1 रखें, 1 1 1, ये आपका 0 1 3, ये आपका 0 0 0, ओके। अब इसमें लैम्डा की जगह 1 रखो तो ये 1 आ जाएगा, लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक बनेगा। अब इसको वापस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, इस मैट्रिक को वापस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, 1 1 1 0 1 3 और 0 0 0, और यहाँ पर एक्स वाई जेड और इक्वल टू करके यहाँ पर आपका 1 0 0, ओके। अब इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा x, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन y, है ना, इसका इसके साथ प्लस का z, ये 1 के बराबर आएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस का y बचेगा, प्लस का 3z बचेगा, और ये 0 के बराबर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे रैंक है 2, अननोन है 3, तो एक कांस्टेंट लेंगे 3 माइनस 2, बताया था कि कांस्टेंट नंबर कितना होता है, अननोन माइनस रैंक। अननोन 3 है, रैंक 2 है, तो एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे z इक्वल टू k ले लो, है ना, z इक्वल टू क्या ले लो, k, ओके। z की जगह जब आप यहाँ पे k रखेंगे तो y इक्वल टू -3k आ जाएगा, y इक्वल टू -3k आ जाएगा, ओके। और y और z का मान यहाँ रख दो तो x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई माइनस जेड, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई, यानी ये 3k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का k, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस 2k। तो ये बच्चों x y z की वैल्यूज आ गई। यहाँ पर k आपका 0 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बच्चों पहला केस हुआ कि हमने लैम्डा की जगह 1 लिया, पूरा सॉल्व करके निकाल लिया। अब बच्चों हम दूसरा केस भी बता देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, है ना। 2 केस हमारे हैं, यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यूज आई हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये सोल्यूशन आ गया, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए देखो बच्चों, केस 2, दूसरा केस देखेंगे, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, यदि लैम्डा हमारा 2 के बराबर है, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब इसमें लैम्डा की जगह 2 रख दो तो ये देखो हमारा क्या मैट्रिक बनेगा, लैम्डा की जगह 2 रखो, 1 1 1 1 0 1 3, लैम्डा की जगह 2 रखो तो यहाँ पे 1, है ना, लैम्डा की जगह 2, 0 0 0, इसमें लैम्डा की जगह 2 रखोगे तो ये 0 आएगा, है ना। यहाँ पे जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखोगे, सॉल्व करके आप देखेंगे तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि इसी का तो फैक्टर किया है, ओके। अब इसको वापस इस फॉर्म में लिख लो, 1 1 1 0 1 3
0 0 0 और यहाँ पे x y z और यहाँ पे आपका 1 1 0। मल्टीप्लाई कर लो रो बाई कॉलम, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इजुकल टू 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस वाई प्लस 3z इजुकल टू 1 और नीचे तो कुछ भी नहीं है। अब एक कांस्टेंट ले लो, वही z इजुकल टू k ले लो, है ना, z इजुकल टू k। z की जगह k रखेंगे तो y इजुकल टू 1 माइनस 3k, y इजुकल टू 1 माइनस 3k और वो वैल्यू आप यहाँ रख दो तो x इजुकल टू आपका आ जाएगा x इजुकल टू 1 माइनस वाई माइनस जेड या x इजुकल टू 1 माइनस वाई, वाई की जगह माइनस 1 प्लस 3k और z की जगह माइनस का k, तो x इजुकल टू आपका आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2k। तो ये बच्चों x y z की वैल्यू दोनों ही केस में आ गई, है ना। तो ये हम दोनों केस में मैंने सॉल्व कर दिया और चूंकि रैंक 2 था, अननोन 3 थे, तो दोनों ही केस में इनफाइनाइट वैल्यूज आनी थी। दिस इज फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 सोल्यूशन, दिस इज फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 सोल्यूशन। तो अब हमारे इस टाइप के सारे प्रश्न बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। ओके।